हाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं पास्टर मोसेस आपके पास एक सवाल लेके आया हूँ। ये एक सवाल परमेश्वर ने उत्पत्ति इसके 3 अध्याय के 11वें वचन में आदम से पूछा, जब आदम पेड़ के पीछे छिप गया था और छिपने के बाद वहां से परमेश्वर को आवाज देकर कहता, परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। और जैसे परमेश्वर ने उसके मुंह से वो सेंटेंस सुना, प्रभु आदम को पूछता है, किसने तुझसे कह दिया कि तू नंगा है? किसने ये बात तुझसे कह दी? मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाप ने उससे ये बातें कही नहीं थी। परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के वस्त्र से ढका हुआ था। आदम नंगा नहीं था, मगर वो प्रभु की महिमा से ढका हुआ था, उसकी ग्लोरी में ढका हुआ था। मगर मालूम, आदम परमेश्वर को वो बातें बोल रहा है जो परमेश्वर ने उससे कभी नहीं कही है। मालूम, कभी कभी हमारी वोकैबुलरी, हमारी हरकतें, हमारे जीवन में वे चीजें हम करते हैं जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। और उन बातों के विषय में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना और चीजें समझ जाना। परमेश्वर आदम से कहता है, आदम किसने तुझसे कह दिया कि तू नंगा है? क्योंकि ये बातें मैंने तो तुझसे कही नहीं। तो कौन है जो तुझसे बातें कर रहा है? किसकी बातों को तू अंदर आने दे रहा? इनडायरेक्टली प्रभु ये पूछ रहा, ऑन हुज वर्ड यू आर फीडिंग योर लाइफ? किसके शब्दों पर, किसको देखकर, किनकी बातों को सुनकर, किसके साथ संगति करके तू अपने जीवन में चीजों को आने दे रहा है? क्या देखकर तू अपने अंदर चीजों को आने दे रहा है? क्या सुनकर तू अपने अंदर चीजों को आने दे रहा है? प्रभु कहता है, आदम किसने तुझसे कह दिया? आज प्रभु हमारी ओर देखकर कहता है, वो जो चोरी तू करता है ना, किसने तुझको वो चोरी करना सिखा दिया? क्योंकि मैं चोरी करना नहीं सिखाता। वो जो तू झूठ बोलता है, किसने तुझे झूठ बोलना सिखा दिया? मालूम, हम अपने बच्चों को देखते हैं और अचानक से यदि कभी कोई बच्चा गाली बक दे तो माँ बाप उसको देखकर बोलते हैं, ए ये शब्द तूने कैसे बोला? किसने तुझे ये शब्द बोलना सिखा दिया? कहां से तू ये चीजों को सीख रहा है? किसकी संगति में तू चल रहा है? माँ बाप देखते हैं कि ये रिसोर्स क्या है, कौन सा सोर्स है जहां से ये चीजें मेरे बच्चों के जीवन में आ रही है। आज प्रभु आपसे कहना चाहता, बेटा तेरे सोर्स क्या है? तेरे लाइफ में जो चीजें हो रही है वो कहां से आ रही है, उसकी ओर ध्यान दे। आज मैं आपसे कहना चाहता, बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने पुरुष और महिला का संबंध बनाया है, मगर महिलाएं जानवरों के पास जाए, ये कहां से आ गया है? प्रभु पूछता है, किसने तुझे सिखा दिया कि जानवर के पास जाए? कि ए महिला, किसने तुझे सिखा दिया कि दूसरी महिला के पास तू जाए और उसके साथ ब्याह की बातें कर ले? ए पुरुष, किसने तुझे सिखा दिया कि पुरुष और पुरुष एक साथ रहे और शादीशुदा जिंदगी जिए? किसने ये बातें सिखा दी है? परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। देयर आर सर्टन वोकैबुलरीज जो मनुष्य कैच कर रहा है। जैसे मैंने कहा, झूठ के विषय में प्रभु कहता, किसने तुझे सिखा दिया? ये झूठ बोलना मेरा काम नहीं, क्योंकि मैं तो सत्य हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। तो फिर झूठी जबान तेरे पास कहां से आ गई? मैंने तो तुझे अपने स्वरूप और समानता में बना दिया, मगर ये हरकतें जो तेरे जीवन में दिखाई दे रही, ये बातें जो तू कर रहा है, ये कहां से तेरे जीवन में आ गई? बाइबल का वचन कहता, सदूकी और फरीसी जो बाइबल का अध्ययन करते थे और शास्त्र का अध्ययन करते थे, एक दिन परमेश्वर ने उनसे कह दिया, ये झूठ जो तुम बोलते हो ना, इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हारा पिता शैतान है जो आरंभ से झूठ बोलता आया। सोर्स वो है तुम्हारी जबान में झूठ डालने का, और तुम आसानी से झूठ बोल देते हो। प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता, जो बातें आप कर रहे हो, जो बातें आप देख रहे हो, जो बातें आप सुन रहे हो, जिन बातों में आप समय बिता रहे, उसका सोर्स कहां से है? प्रभु आदम से कहता है, किसने तुझसे ये बातें कह दी? ये बातें जो तू कर रहा, किसने तुझे ये चीजें सिखा दी? किसने कह दिया कि बिजनेस करता है तो उसमें झूठ बोलना ही पड़ेगा? किसने तुझे ये सिखा दिया कि पास्टर हम
बिजनेस वर्ल्ड में है ना, तो थोड़ा हेरा फेरी तो करना ही पड़ेगा। किसने तुझे सिखा दिया? क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे धन कमाने की सामर्थ्य देता हूं? क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे हाथों को धन कमाने की सामर्थ्य देता हूं? किसने तुझसे कह दिया कि तुझे पदवी को पाने के लिए किसी ना किसी को घूस देना पड़ेगा, तुझे किसी ना किसी को टेबल के नीचे से पैसे देना पड़ेगा? ये किसने तुझे सिखा दिया? प्रभु ये कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि मैं तुझे तेरे पैरों को हिरनी के पैरों के समान बनाऊंगा और मैं तुझे तेरे ऊंचे स्थान में ले जाऊंगा? क्या साम 91 के 14 में परमेश्वर ने ये नहीं कह दिया कि क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है मैं तुझे ऊंचे पर उठाऊंगा, मैं तुझे धूली पर नहीं, मैं तुझे अधिपतियों के संग बिठाऊंगा, तू पूछ नहीं तू सर होगा? क्या परमेश्वर ने ये बातें अपने बच्चों से नहीं कही? और ऐसे समय जब बच्चे परमेश्वर के अपने तौर तरीकों से गलत मार्गों को पाकर कहीं किसी को खुश करके अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए, कई लड़कियां हैं ऊंचे दर्जे को हासिल करने के लिए बड़े लोगों के साथ सो जाती है और कुकर्म कर देती है। प्रभु कहता, ऐसे मार्गों को चुनने के लिए किसने तुझे सिखा दिया? क्यों तू अपने परमेश्वर के मार्ग को नहीं सीखता है? क्यों तू अपने परमेश्वर के रास्ते को नहीं सीखता है? किसने तुझे ये बातें सिखा दी? तेरे कान किसकी बातों को सुन रहे हैं? प्यारो, मैं आज आपसे कहना चाहता, समझदारी के साथ जीवन जियो। हर एक मार्ग आपका नहीं है। बाइबल का वचन कहता है एक मार्ग है जो मनुष्य को प्रिय जान पड़ता है, मगर वो जरूरी नहीं है परमेश्वर के लिए प्रिय है या परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य अपने नजर के अनुसार, अपने देखने के अनुसार, अपने समझ को अच्छा लगने के अनुसार निर्णय लेता है, अपने समझ को अच्छा लगने के अनुसार व्यवहार करता है। मगर प्रभु ये पूछ रहा, बेटा ध्यान उन चीजों पर दे जो मैं तुझे कहता हूं। इसलिए बाइबल को पढ़ना, इसलिए वचन में खोजना कि पिता मेरी जिंदगी के लिए क्या चाहता है, क्या मेरे जीवन के लिए लाभ का है। इसलिए पौलुस अपनी लिखाई में लिखने के समय कहता है, सब कुछ अच्छा है मगर सब कुछ लाभ का नहीं है। और वो हमको सिखा रहा कि लाभ की बातों की ओर जाओ। सब जो आंखों को अच्छा दिखता उसके पीछे मत दौड़ो। लाभ का क्या है उसे देखो, क्या फायदे का है, इटर्नल लाभ का क्या है। वो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वही लाभ का है। वो महिमा के वस्त्र जो तूने उतार दिए ना, वो महिमा के वस्त्र तेरे लिए लाभ के है। मगर तूने पाप को पसंद करके महिमा के वस्त्र उतार दिए और आज एक झूठ तेरे अंदर बस गया, तू नंगा है। मगर आपको मालूम, जब प्रभु ने आदम से कहा, किसने तुझसे कह दिया तू नंगा है, प्रभु जान गया आदम एक झूठ की पकड़ में आ गया है। आदम एक शर्मिंदगी की पकड़ में आ गया है। उसने दुष्ट की बातों पर विश्वास किया और नेकेड होकर एक शेम उसके लाइफ पर आ गया, एक शर्मिंदगी ने उसे ढाक लिया। तब आपको मालूम, परमेश्वर बाप ने एक योजना बनाई और योजना ये थी, आदम के नंगेपन की सजा उसके बेटे को उठाना है। और बाइबल में जब हम अध्ययन करते तो हमें पता चलता है यीशु मसीह को क्रूस पर मारने से पहले उन लोगों ने यीशु मसीह के कपड़ों को उतार दिया, उसे नंगा कर दिया, उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डाल दी। मैंने कहा, पापा क्यों यीशु को नंगा किया? वचन तो कहता एक निर्दोष का लहू पापी संसार के लिए बहना जरूरी है। तो फिर पापा आपने अपने एकलौते बेटे को नंगा क्यों किया? उसका लहू बहता, वो मर जाता, उसे ऐसे शर्मिंदगी से क्यों जाने दिया? पिता ने कहा, इसलिए बेटा क्योंकि तू अदन के बगीचे में नंगा हो गया था और तेरे नंगेपन की कीमत यीशु मसीह नंगा होकर अपनी देह पर उठा रहा, ताकि वो जो महिमा के वस्त्र को तूने खो दिया, यीशु मसीह में वो वस्त्र तुझे वापस लौट कर मिलने पाए। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के घर का सब ले जाकर लुटा कर सब कुछ खो दिया, मगर पिता के घर से एक वस्त्र उसको वापस मिला, ऐसे महिमा का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, ऐसे धार्मिकता का वस्त्र यीशु मसीह ने अपने बदन से वस्त्र उतार कर हमारे नंगेपन की कीमत को चुकाकर हमारे लिए उसने वो धार्मिकता के वस्त्र को रिलीज किया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं,
यदि आपने इस वस्त्र को नहीं पहना है जो उसके महिमा का है, उसके बलिदान की आड़ में मिलता है, तो आज अपने पापों को मान लो, प्रभु से कहो, लॉर्ड मैंने गलती किया और मैं नंगा हो गया, मैं शर्मिंदगी में आ गया। आज कोई मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं, एक नंगे के समान मेरा जीवन है जहां लोगों को मेरा शेम दिखाई देता है, कुछ भी छिपा नहीं, लोगों के सामने मेरी गंदगी दिखाई देती है। लोग जानते हैं मैं वेश्या हूं, लोग जानते हैं मैं शराबी हूं, लोग जानते हैं मैं घूसखोरी हूं, लोगों के सामने मेरा सब कुछ खुला है। मगर आज प्रभु ये कहता, बेटा तेरे नंगेपन की कीमत मैंने अपने बेटे पर दे दिया है, अपनी जिंदगी दे दे और धार्मिकता के वस्त्र वापस ले ले। यीशु मसीह आपके शर्मिंदगी को मिटाकर आपको धार्मिकता के वस्त्र वापस पहना देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिताजी, आपके बच्चों की मदद करो पिता, कि वे उस परिस्थिति में नंगी अवस्था में पड़े ना रहे, मगर उस दिन जैसे आपने आदम हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाए और एक बलिदान आपने किया और उस चमड़े के वस्त्र पहनाए, ऐसे मैं आपसे कहता हूं लॉर्ड, अपने महिमा के वस्त्र अपने बेटे के बलिदान के आड़ में जो आपने दिया है, उस ग्लोरी से आपके बेटे बेटियों को ढाक लो और कवर कर लो पिता। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।